भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों को उनकी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए आरक्षण देने की शुरुआत की। लेकिन आज आरक्षण का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने अपनी सभ्यता को छोड़ दिया है और दूसरे धर्म को मानने लगे हैं। इस बयान के साथ पूछा गया एक सवाल कि आखिर जो लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को मानते ही नहीं, वो आरक्षण का लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या ये न्याय संगत, तर्क संगत है? ये सवाल पूछा गया अखिल जनजाति संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा आयोजित विधि संवाद कार्यक्रम में, जिसमें विधि के जानकारों के साथ साथ भोपाल के अलग अलग विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा ले रहे छात्र छात्राएं भी शामिल थे। कई बार ये कह दिया जाता है ठीक है साहब, वो तो स्वेच्छा से अपने जाति परिवर्तन कर लिए। कानून में स्वेच्छा से जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने का हमें अधिकार है, लेकिन स्वेच्छा क्या चीज है? अगर हम कम बुद्धि हैं, हमारे पास बुद्धि की कमी है, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम इस तरह के समाज बना रहे हैं कि उतना कुटिलता मेरे मन में नहीं आ पा रही। हम सीधे साधे लोग हैं और किसी न किसी रूप से बौद्धिक रूप से हमें प्रभावित कर दिया जाता है, और उस प्रभाव में अगर आकर हम हाथ डाल कर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जिसको स्वेच्छा से किया हुआ धर्म आंदोलन नहीं कहा जाएगा। भारत की जनजाति की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जिसका कि संबंध किसी ना किसी देव, देवी, देवता के प्रति किसी आस्था से संबंधित रहा। इसी आस्था और पूजा पद्धतियों का विस्तारित रूप हम उनके चित्रकला में, नृत्य में, वादन में, गायन में, उनके गणवेशों में, इन सब में हम देखते हैं। उनके खान पान में, सब चीजों में जो है इसकी अभिव्यक्ति होती है, इसकी वेशभूषाओं में अभिव्यक्ति होती है। 17 फरवरी सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एकलव्य संकुल वनवासी कल्याण परिषद में अखिल जनजाति संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा विधि संवाद का आयोजन किया गया। इस विधि संवाद का विषय था जनजाति अस्मिता एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता एवं भूमिका। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस हौसला प्रसाद सिंह, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के साथ पूर्व न्यायाधीश और जनजाति सुरक्षा मंच के केंद्रीय टोली के सदस्य प्रकाश उइके शामिल थे। साथ ही इसमें सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता श्री विक्रांत कुमरे ने भी अपनी बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, भारत के संविधान या किसी भी एक्ट की किसी भी किताब में आदिवासी शब्द नहीं है, न किसी वेद पुराण ग्रंथ, न किसी भी किताब में। वो शब्द केवल लिखा है जनजाति। और जब संवैधानिक शब्द हमको उपयोग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस शब्द का उपयोग किया तो हम शब्द। और ये भी बताऊं कि इस शब्द को लेकर 1948 संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह हुड्डा के बीच में 40 मिनट तक बहस हुई, लेकिन अम्बेडकर जी अड़े रहे कि नहीं, ये शब्द जनजाति ही है। 1947 में जितना हमें मिला है, आप सबको पता होगा कि उसका 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो कब्जाया जा चुका है। उसके बाद जो टूटा फूटा 2 मुल्कों में टूटा फूटा भारत हमको मिला है, पाकिस्तान उसका जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान नाम का एक साइन बोर्ड कब्जे का, वो कोई मुल्क की हैसियत नहीं रखता। जैसे आपने धर्मांतरण को खारिज किया है, ये कोई मुल्क नहीं है, ये सिर्फ जमीन पर हुए कब्जे हैं जिस पे लिखा है पाकिस्तान, इधर लिखा है बांग्लादेश। कब्जे हैं ये भारत के ऊपर। इस कार्यक्रम के दौरान विधि के इन एक्सपर्ट्स के साथ उस कमरे में भोपाल के अलग अलग विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा ले रहे छात्र छात्राएं भी शामिल थे। आयुध लगातार अपनी स्टोरीज के माध्यम से आपको बताता है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में षड्यंत्र रचते हुए जनजाति समाज को उनके संस्कृति और सभ्यता से दूर किया जा रहा है, कैसे अलग अलग प्रलोभन देकर उन्हें उनका मत परिवर्तित करने के लिए विवश किया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब भारत का संविधान भारत की जनजातियों को उनकी संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए आरक्षण जैसे लाभ देता है। यह भी एक वास्तविकता है कि इस आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अपने मत का त्याग कर दिया है।
वनवासी कल्याण परिषद एवं मध्य प्रदेश और देश के जनजाति समुदाय लंबे समय से डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। डीलिस्टिंग का उद्देश्य है कि जिन लोगों ने अपने मतों को छोड़ दिया है उन्हें डीलिस्ट किया जाए, उन्हें आरक्षण की सूची से हटाया जाए ताकि आरक्षण का फायदा उन्हीं लोगों को मिले जिनके लिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के बाद हमने वहां मौजूद विधि के छात्रों से भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे इस कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं के उद्बोधन ने उनके सोचने के तरीके और संविधान के समझने के तरीके में बदलाव किया है। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुझे ये लगता है कि हमें हमारे अनुसूचित जनजाति के सभी भाई बहनों को ये बताना चाहिए कि कैसे उन्हें अपने आप को कन्वर्ट होने से बचाना है, क्योंकि जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं वो अनुसूचित जनजाति में से हटकर अपने आप को उस जाति का बना लेते हैं जिसमें वो परिवर्तित हो चुके हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को मुख्य अलग अलग अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं जो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उनके प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, और जैसे ही वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ते हैं वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति से हटाते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।